गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने। तो मैंने सोचा अपने साथ साथ आपको भी शॉपिंग कराया जाए। तो यहाँ पे मैं बस का वेट कर रही हूँ और कुछ देर में ही बस आ गई थी। बस में बहुत भीड़ थी, मुझे सीट नहीं मिल रही थी। फिर इत्तेफाक से एक लेडीज बस से उतरी और मुझे सीट मिल गई और मैं झट से सीट पर बैठ गई। बैठने के बाद मुझे जो सुकून मिला उसको क्या ही बोलूं। सीट मिलती है तो उसका मज़ा ही अलग आता है ना। मेरी भाभी और उनकी सिस्टर, क्योंकि हम तीनों को ही शॉपिंग करने के लिए जाना था। वैसे तो हमें मम्मी के भी साथ जाना था, बट मम्मी बहुत थकी हुई तो फिर हम तीनों ही चले गए शॉपिंग करने के लिए। और आज की शॉपिंग बहुत ही खास है, क्योंकि हम शॉपिंग जो करने वाले हैं वो हम अपने लिए नहीं बल्कि तुलसी के लिए करने वाले हैं। तो तुलसी उस दिन जीजा जी के साथ गई थी, तो क्या क्या खाया था बताओ जल्दी, शर्माओ मत, जल्दी बताओ। कुरकुरे मोमोज और स्प्रिंग रोल। भाई जीजा जी के साथ डेट पे गई और स्प्रिंग रोल नहीं मिला, मोमोज से काम चलाना पड़ा मैडम जी को। और मज़ा आया था। कुतुब मीनार घूम। यहाँ पर मैं तुलसी के साथ मस्ती करने लगी। बहुत शर्मीली है साली, बट देखने में लगती है, एक्चुअल में शर्मीली है नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम कमला नगर आ गए हैं। जी हाँ, हमें कमला नगर मार्केट आना था, क्योंकि कमला नगर मुझे दिल्ली का सबसे अच्छा मार्केट लगता है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ बिल्कुल रीज़नेबल रेट पे मिलता है और आप जो चाहे वो सभी कुछ इस मार्केट में मिल जाता है। एंट्री करते ही सबसे पहले मुझे एक दुकान दिख गई। यहाँ पे कुछ सूट वगैरह लगे थे, कुछ सेल भी लगे थे, कुछ 150, कुछ 500, कुछ 600, मतलब हर टाइप के सूट इनके पास थे। और ये भैया देख के थोड़े ना हंसने भी लगे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 150 रुपये 150 ऐसे बोल रहे थे, तो मुझे भी हंसी आ गई थी और मैं वीडियो बना रही थी। ये बहुत से लोग यहाँ पे सामान ले रहे थे, क्योंकि अभी सेल लगी थी। देखो भैया कैसे हंस रहे हैं ना। उसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे हमें कुछ साड़ियाँ दिख रही थी जो बहुत ही सुंदर सुंदर लगी हुई थी। ऐसा होता है ना कि जब हमें साड़ियाँ नहीं लेनी होती है तो हमें इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखती है, और जब हमें लेनी होती है तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम कौन सी साड़ी ले और कौन सी नहीं ले। इधर भाभी मतलब दुकान में देखने लगे कि यहाँ पे कौन सी साड़ियाँ मिल रही, क्योंकि कुछ सेल भी लगी हुई थी, क्योंकि शादी का सीज़न भी चल रहा है तो बहुत से लोग साड़ियाँ तो लेते ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी एक साड़ी का रेट पूछा कि भाई ये साड़ी मतलब कितने रुपए का दे रहे, क्योंकि मैं ऐसा ऑनलाइन भी देखती हूँ। तो इन्होंने साड़ी का रेट बोला कि ये 1250 रुपये का। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर साड़ी देखने के बाद हम आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पे कुछ जूते चप्पल दिख रहे थे, जहाँ पे सभी तुलसी और भाभी देखने लगी। वैसे तो मुझे ये सब नहीं चाहिए थे, मैं तो वीडियो ही बना रही थी। तुलसी ने भी यहाँ से नहीं लिया, भाभी ने भी यहाँ से नहीं लिया, बट शूज़ सभी अच्छे अच्छे मिल रहे थे। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ गए और कलेक्शन कुछ ऐसा था कि यहाँ पे दिख रहे थे लोअर, जो ये भी बहुत अच्छे रेट पे 100, 150, 200 के रेंज में था। यहाँ से मैंने एक लोअर ले लिया जो मुझे चाहिए था। उसके कुछ दूरी पर यहाँ पे एक कॉस्मेटिक वाला था जो सामान लगाकर बेच रहे थे। यहाँ पे भी कुछ आंटियाँ सामान ले रही थी। यहाँ से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मैं तो वीडियो बना रही थी। फिर अगेन दोबारा से चप्पल जूते की दुकान पे आ गए और हम लोग चप्पल जूता देखने लगे, क्योंकि तुलसी को एक ऐसा सूट चाहिए था जीन्स के नीचे पहनने के लिए, बट उनको वैसा दिखा नहीं जैसा उनको चाहिए था। बट कोई नहीं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और यहाँ से हमने वैसा कुछ नहीं लिया था। फिर विंटर सीज़न शुरू हो गई तो विंटर कलेक्शन भी था। वैसे ये वीडियो पता है बहुत पहले की बनाई हुई है और अपलोड मैं अभी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला था एडिटिंग करने की। और सेकेंडली रीज़न ये था कि मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज फुल हो गई थी, जिस वजह से मैं ये जितने भी वीडियोस थे ये अपने हस्बैंड के फ़ोन में दे दिया था। उसके बाद कल परसों में ही मैंने उनसे ये वीडियो दोबारा अपने फ़ोन में लिया, क्योंकि मैंने फ़ोन को फॉर्मेट कराया था। उसके बाद फिर ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ। एक ये दुकान आ गई थी ज्वेलरी की, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल रही थी, बहुत सुंदर ही। किसी को अगर या ब्राइडल के लिए चाहिए हो ना ज्वेलरी, तो प्लीज़ इस दुकान पे ज़रूर विजिट करना। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे ज्वेलरी कलेक्शन मिलती है, बहुत ही सुंदर हर चीज़। उसके बाद तुलसी एक सूट देखने लगी थी और फाइनली हमने वो सूट नहीं लिया था, क्योंकि हमें सूट लेना था। सूट हमने एक लिया है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन सा लिया था। उसके बाद हम वेस्टर्न दुकान में आ गए थे। यहाँ पे हमें वेस्टर्न कलेक्शन बहुत अच्छे दिख रहे थे।
इसमें 3-3 4 कलर है, ब्लैक कलर की बेल्ट है, तो ब्लैक कलर के सामने व्हाइट साड़ी लगी है, ऐसे बेल्ट भी फाइनली हमने ये वाली ड्रेस ली है जो हमें बहुत अच्छी लगी थी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना ये ड्रेस, और कलर भी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। सेकंड एक हमें सूट पसंद आ रही थी जिसका प्राइस इन्होंने बोला 1650 रुपये। तो मुझे 1650 रुपये कॉस्टली लगा, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन भी इस सूट को देखा तो हाँ भाई वहाँ पे भी सेम रेट था। सोचने वाली बात है, सेम रेट। मैंने कहा यार ऑनलाइन ऑफलाइन में तो कुछ फ़र्क ही नहीं रहा। फिर हमें बहुत भूख लगी थी और हमने ऑर्डर कर दिया मोमोज़, और यहाँ के मोमोज़ बहुत टेस्टी होते हैं और मैं, भाभी और तुलसी मिलकर मोमोज़ खाने लगे। हमें बैठने का जगह नहीं मिल रहा था, इसलिए हम साइड में ही एक गोल गोल चक्कर है वहाँ पे बैठ गए। मोमोज़ वाले के पास इतनी भीड़ होती है कि इनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं होती। मोमोज़ खाने के बाद फिर दोबारा से हम लोगों ने पाव भाजी ऑर्डर कर लिया और हम लोगों ने पाव भाजी खाया। पाव भाजी बहुत टेस्टी था और हम लोगों ने पाव भाजी खा लिया। 2 प्लेट मंगवाया था, 2 प्लेट में हम तीनों ने मिलकर खा लिया, क्योंकि मैं थोड़ा स्नैक्स कम ही खाती हूँ। उसके बाद शॉपिंग करके हम वापस लौट रहे थे कि हमें गोलगप्पे वाला दिख गया और वहाँ पे सब लोगों ने गोलगप्पे खा लिया। गोलगप्पे खाने का मज़ा ही अलग होता है। फिर हमने सोचा कि चलो हम यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।